हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए एनटीपीसी जो 12th लेवल एग्ज़ाम हो रहा है, वो 14 अगस्त को पूछा गया प्रश्न, जो कि ऑल शिफ्ट पेपर है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले कई शिफ्टों में हो सकता है एक प्रश्न यही मिल जाए, इसी टाइप का मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार को अपने कार्यमूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2,938 रुपया थी, तो उसका लाभ रुपये में कितना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते मान ले 30 रुपया लाभ हो रहा है, माना जैसे कि 100 रुपया है और इसका 30%, तो 30% कितना होगा, बराबर 30 रुपया। तो 100 में जोड़ देंगे 30, तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो ये 130 किसके बराबर है, 2,938 के बराबर। 1,130 बराबर 2,938 के बराबर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, लाभ। लाभ कितना हो रहा है, 30%, यानी 30 लिखेंगे, 30 रुपया लाभ हो रहा है। 30 बराबर x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x बराबर 2,938 इंटू 30 डिवाइड बाई 130। एक जीरो कट गया, उसके बाद यहाँ से कटेगा 13 दूना 26, 27 28 29, 3 बचा। फिर 13 दूना 26, 27 28 29 30 31 32 33, 7 बचा। 13 छुक 78, यानी 226 से कट गया। अब ऊपर में बचा कितना, 226 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 3 छुक 18 का 8, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 678 रुपया जो लाभ है। ठीक है, यही मेरा आंसर आया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रेषण 93 38 12 55 70 98 60 49 53 11 और 38 की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने बोला गया है। तो सबसे पहले हमें माध्यिका इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटे वाले अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। जैसे सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा 11 है। ठीक है, 11 हो गया। उसके बड़ा, इससे बड़ा क्या है, 11 से बड़ा 12 है, तो इसको 12 को लिख लेते हैं। इससे बड़ा क्या है, 12 से बड़ा 38 है। 38 दो गो है, तो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 55 49 49 आ गया। ठीक है, 49 के बाद आएगा 55 के बाद आ जाएगा 60। ठीक है, 60 के बाद नहीं 55 नहीं, यहाँ पर 53 होगा। ठीक है, 53 आएगा। 53 के बाद आ जाएगा 55। उसके बाद आ जाएगा 60। उसके बाद आएगा 70। उसके बाद आएगा 70 के बाद 93। उसके बाद आएगा 98। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 53 है। ठीक है, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये 53 है। 11 है, टोटल संख्या 11। तो इधर से 5 गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ तक। इधर से 5 गिनो, 1 2 3 4 5। बीच में कौन सी संख्या बच रही है, 53 यानी 53। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, 53। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी के औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया है कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया था और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया था। तो कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं सही और एक तरफ लिख लेते हैं गलत। तो सही क्या है? सही 25 अंक है, सही 25 अंक, और 35 अंक गलत है। 25 सही, 35 गलत। फिर दूसरा में बोल रहा है 30 अंक। 30 अंक क्या है? 30 अंक सही है और गलत 28 है, गलत 28 है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 2 5, यहाँ 55 हुआ और यहाँ 3 2 5 और यहाँ हो जाएगा 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 63। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर देखो। इन दोनों में अंतर करेंगे। 13 में 5 जाने से 8 का अंतर है। ठीक है, 8 का अंतर है। तो हमें बोला गया है कि कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत अंक, तो औसत टोटल विद्यार्थी कितना है? 50। तो 50 को हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 0.16। ठीक है, 0.16। अब ये जो आया, इसको औसत अंक कितना है? 45। 45 से माइनस करेंगे 0.16 तो मेरा आ जाएगा 44.84। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? मान लो 20% है, तो इस प्रतिशत को हटा के लिख सकते हैं 20 बटे नीचे 100 कटेगा 20 5 100, यानी 1 ये 5। तो यहाँ पर 1 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 5 है तो 1 की कमी हो रही है तो 5 से 4 हो जाएगा। ये क्या है? संख्या। ठीक है, अब उत्पादन में यहाँ लिखेंगे, उत्पादन में तो इसका संख्या उल्टा हो जाता है। ठीक है, 4 5 हो जाता है। तो इन दोनों का अंतर देखो, जो भी संख्या का रेशो होता है उत्पादन या खपत नीचे हो तो उसका उल्टा हो जाता है अनुपात। तो यहाँ अंतर कितना है? 1 का। ठीक है, 1 का अंतर है। तो प्रतिशत निकालना है तो 1 × 100 बट्टा में ये 4 से कटेगा 25 4 100, यानी 25% कार्य घंटों में प्रतिशत कार्य जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 रुपये वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन को 45% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति माह व्यय ज्ञात करने बोला गया है। ठीक है, तो इस देखा गया कि वो बोला गया कि वो 2500 रुपये है और वो हर महीने वेतन का 45% बचाता है। 45% टोटल 100% है। मान लो टोटल 100%। 100% में अगर 45% बचाता है तो कितना प्रतिशत वो खर्च करता है? तो घटा दो 45 में, यानी 55% बचाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2580 है इंटू 55 बटे 100, 1 0 कटा, 11 5 55, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18, ऊपर में बचा 129 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 नाम 99, 9 11 दूनी 22 और 8 30 और 1 31,
3, 11 12 13 14, 1419 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसका जो प्रतिमा व्यय है कितना है, 1419। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 25/7 × 3/5 का 5/9 का व सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 25 दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 25, अब इसको 7 को इस तरह ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह 3/5 का मतलब है, इसका मतलब गुना 5/9। ठीक है, तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 25/7 और गुना में ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में 3, तो इसको लिख सकते हैं 25/, ये 7 इससे गुना हो जाएगा, 7 1 के 7 हो जाएगा और नीचे में 3। अब 25 को 7/3 से भागा देंगे तो नीचे 7/3 होगा, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 25/7 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 75 और नीचे में 7, इतना प्रतिशत मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक स्कूल में खेतों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि खेतों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको एक ठीक से पढ़ के बता दें। मान लो कि एक स्कूल में खेतों में भाग लेने वाले, खेतों नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर खेलों होगा। ठीक है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है तो खेलों में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लो एक स्कूल है, उसमें लड़का यानी गर्ल और बॉय दोनों है। लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है, मान लो गर्ल और बॉय यानी लड़की और लड़का का अनुपात कितना है, 1:5। तो हमें लड़कियों की संख्या दे रखा है 201, लड़की की संख्या। ठीक है, लड़की की संख्या, जबकि लड़की की अनुपात कितना है 1, तो ये 1 बराबर हो जाएगा 201 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है 5, यानी 5 बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 201 × 5 बराबर 5 1 के 5, 5 0, 5 दूनी 10, 1005 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धगोलाकार का आयतन क्या होगा। ठीक है, मान लो एक अर्धगोला है, उसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ r का मान दे रखा है, यार मतलब रेडियस यानी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, r का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3 इंटू पाई को ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू r का मान कितना है 24, तो 24 इंटू 24। ठीक है, हमें पाई को 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि आंसर जो आएगा पाई में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 8 24, तो बचा क्या 24 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 2, इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 9216 और पाई बचा है तो पाई को लगा देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया था जो 14 अगस्त को एनटीपीसी में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया गया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को 59,860 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 64% अधिक अंकित करता है मतलब कितना, 100 में अगर 64% निकालेंगे तो 64, तो 100 में जोड़ेंगे 64 तो बराबर कितना 164। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य CP यानी कॉस्ट प्राइस, कुछ नहीं, इसका कितना 64% अधिक अंकित करता है यानी 164/100। बोला गया 50% की छूट देने के बाद, तो 50% छूट दिया गया। ठीक है, बराबर कितना में बेचा गया 59,860 में, 59,860 में। अब इनको आपस में काटूं, जैसे कि यहाँ से एक जीरो गया, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 8 16, 2 दूनी 4, यहाँ से कट गया। उसके बाद अब यहाँ से काटते 2 चौके 8, 2 के 2, 1 40 दूना, 2 दूनी 4, 1 दूना 18, 1 दूना 18, 2 तिया 6। ठीक है, ये कट गया, ये इससे कट गया। अब 140 से इसको डिवाइड करेंगे तो 730 से पूरी कट जाएगा 140 से, तो ऊपर में बचा कितना 730। तो CP बराबर ये 730 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 730 इंटू 100 यानी हो जाएगा 73000 यानी 73,000 रुपया क्रय मूल्य था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि A किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और B इसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पहले दिन B से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितना दिन में पूरा हो जाएगा, मान लेते हैं A और ये B, A 24 दिन में जबकि B 28 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 168। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में। 28 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो इसको घटा करेंगे, 6 में 7 जाने से 1। ठीक है, 6 में 7 जाने से 1। तो ये एक काम जो है फिर B आएगा, B शुरू करेगा तो B 6 काम कर देगा। ठीक है, 6 काम कर देगा, फिर B शुरू करेगा 6 काम कर देगा, फिर अगले दिन A आएगा, फिर अगले दिन A आएगा और वो 7 काम कर देगा। इनको जोड़ो, 2 6 6 12 और 1 13 आया, यानी 2 काम 13 दिन में कर देगा। ठीक है, 2 काम 13 दिन में कर देगा। अब लेकिन काम तो मेरा कितना है 168 करना है, लेकिन 13 को ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो, गुना करो कि 168 के आसपास ही आ जाए, ना कि 168 से अधिक। ठीक है, तो हम 13 इंटू 12 को गुना करते हैं तो मेरा 156 आ रहा है। ठीक है, 156 आ रहा है, तो इधर भी गुना करेंगे 13 से, तो फिर ये 13 से गुना 12 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 दूना 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी 24 काम 156 दिन में। ठीक है, तो फिर अगले दिन कौन आएगा, B आएगा। B आएगा तो 6 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा टोटल
6 6 12, 5 और 1 6, 1 162। ठीक है, फिर ये एक इसमें जुड़ जाएगा यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 दिन 162। ठीक है, तो फिर अगले दिन ए आएगा तो बोल रहा है कि हम 7 काम करेंगे। ठीक है, लेकिन 7 इसमें जोड़ देंगे तो 169 आ रहा है, जबकि 168 है। तो बोला बी कि 7 काम नहीं करना है, हमको 6 काम चाहिए। तो बोला ठीक है, हम 6 काम कर देंगे। तो इसको इस तरह लिखेंगे, यानी 25 आ रहा है तो 25 लिख लिए। ये बी 6 काम कर देगा, लेकिन वो काम करने का कैपेसिटी कितना है, ए का 7। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, इतना दिन में ये पूरा करेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल 18 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हो तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान ले ए 14 घंटे में भरता है और बी 18 घंटे में खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 126। 14 को 126 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और 18 को 126 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा 9 में 7 जाने से 2। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 126। टोटल 126 लीटर मान लो भरना है, टंकी का है कैपेसिटी, तो 126 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 2 3 6, यानी 63 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास डेली चलता है। हम डेली इसको पूछा गया प्रश्न लेकर आते हैं। ठीक है, जो फिर अगले शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न लेकर आएंगे। तो ये काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हो सकता है ये किसी न किसी शिफ्ट में अगर पूछ दे तो इसलिए बोलते हैं कि इसको देखना ना भूले, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, देखें कि कौन कौन से चैप्टर मेरा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले क्लास में लेकर आएंगे इसी तरह का प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।